हेलो प्यारे बच्चों, तो आज मैं कराने जा रहा हूँ आपको फाल्कन मैथ में अपना चैप्टर लाइंस और एंगल्स 9 क्लास के बच्चों के लिए। 9 क्लास तो पेन कॉपी लेके बैठ जाओ। इस चैप्टर में आपको मैं सब कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा लाइंस और एंगल की। एक भी सवाल आप बिना नकल मारे कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखो बच्चों, सबसे पहले जो मैं बेसिक बताऊंगा यहाँ से, क्योंकि ये सब बच्चों के लिए पढ़ाना है मुझे। यहाँ पर ये होता है एक पॉइंट। अपना पॉइंट का नाम एक लेटर से लिखेंगे, किसी एक लेटर को ले लेंगे और उसका नाम लिख देंगे। अगर ए कह दो, बी कह दो, सी कह दो या डी, कुछ भी कह सकते हो आप, किसी भी एक लेटर से कह सकते हो। जब दो पॉइंट आपस में मिलते हैं तो एक लाइन बनती है। जब दो पॉइंट आपस में मिलते हैं तो एक लाइन बनती है। लाइन का नाम आप दो नाम से देते हो, दो लेटर से देते हो, कुछ भी कह सकते हो आप लाइन को। ठीक है बच्चों, जब बारी आती है दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट होगी, है तो ज्योमेट्री में पढ़ाने को बहुत कुछ, पर मैं जो अपने इस चैप्टर में आएगा वो पढ़ाऊंगा बस मैं। तो जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट होंगी, देख रहे होगे आप यहाँ पर दो इंटरसेक्ट हो रही है, दो लाइनें, अपनी दो लाइनें। तो यहाँ पर आप इंक्लाइन देख रहे हो, एक ऐसा कुछ इंक्लाइन हो रहा है दो आपस में। दो लाइनों के बीच में जो एंगल, ये जो हिस्सा बन रहा है इसे एंगल कहते हैं, इसे ये एंगल कहते हैं। मैं लाइनों के नाम लिख दे रहा हूँ, लाइनों के नाम लिख दिए मैंने। यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ए बी लाइन बी सी से मिल रही है और 21 इधर मिल रही है, यहाँ पर बी पर मिल रही है दोनों की दोनों, और इससे भी यानी कि इतना झुकाव इधर मिल रहा है, तो इसे एक एंगल कहते हैं, जो भी इंक्लाइनेशन हो रहा है यहाँ पर। एंगल का नाम हमेशा लिखते समय एंगल को बीच में रखना है। जहाँ पर एंगल बना है वहाँ पर बीच में रखोगे एंगल को, और दोनों पॉइंटों को साइड में लगा दोगे, ये हमारा एंगल का नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से आप देखो, अगर आप इसका नाम मैं आपसे पूछूं तो आप इसका नाम भी बता दोगे। अब बहुत सारे बच्चों को एंगल का नाम लिखने नहीं आता, बताओ। 9th 10th में बच्चे आ जाता है और उसे एंगल का नाम लिखने नहीं आ रहा है, क्या करें। ठीक है बच्चों, अब एंगल के टाइप पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले आता है अपना न्यू कोण, जिसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल की वैल्यू 90 से छोटी होती है, 0 से ज़्यादा होती है। फिर आता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल बस केवल 90 डिग्री का ही होता है। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ऑब्ट्यूज एंगल की वैल्यू 90 से ज़्यादा होती है, 180 से कम होती है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो काम आएंगी अपने। अब एक होता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, काम आएगा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में। एक क्वेश्चन इसमें है भी। अगर मेरे पास कोई एंगल है और ये जो पीछे एंगल होता है इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल अगर ये 60 का है तो ये रिफ्लेक्स एंगल 60 का होगा। याद रखना, एक पॉइंट जो होता है, जो पॉइंट होती है, आप देख पा रहे होगे कि इसकी तो चलो मैं बोल दूँ बिना डायमेंशन की कोई पॉइंट बनी हुई है। बिना डायमेंशन यानी कि कोई भी डायमेंशन नहीं है उसके पास। एक जो सर्कल होता है वो होता है 360 का। 360 का सर्कल होता है, उसमें से 60 ये वाला एंगल है हमारा। अगर इस पॉइंट का नाम बी है, इसका सी है, ए बी सी हमारा कितना है, 60 है। और रिफ्लेक्स एंगल ए बी सी कितना होगा, रिफ्लेक्स एंगल 360 में से माइनस कर दोगे, बोल दोगे भैया 300 डिग्री का होगा। ये होता है रिफ्लेक्स एंगल। छोटी छोटी चीज़ें हैं, वही समझो आप अभी के लिए। अब मैं इसके बाद एक सवाल और आएंगे हम, जिसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है ऐसे दो एंगल, कोई भी दो एंगल, सम ऑफ टू एंगल इज 90। अगर 90 है तो दीज एंगल्स लिख दो, दीज एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे।
अगर a प्लस b का सम 90 आ रहा है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी कि 60 और 30 हो गए, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। 45 और 45 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। 30 और 60 ले लो, फिर से 20 70 ले लो। 15 प्लस कितना होगा 75 हो जाएगा। 10 प्लस 80 हो जाएगा। ये सब आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगी। अगर मैं एक सवाल बोल दूं आपको कि फाइंड एक्स इफ़ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 60, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 60 है तो फाइंड आउट करो। हमें पता है वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगलों का सम कितना होता है, 90 होता है। 90 माइनस कर दोगे, ये मैं बेसिक समझा रहा हूँ, वैसे लिखना तो बहुत कुछ होता है। इधर x लिख लो, x की वैल्यू 30 आ जाएगी। यहाँ लिखोगे सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 90 डिग्री। एक क्वेश्चन और, इफ़ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर 2/3 रेशियो देन फाइंड एंगल्स। बेटा ये सब बेसिक है, आप बेसिक समझो पहले, उसके बाद हम एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करेंगे। सारे सवाल करा दूंगा मैं आपके एक्सरसाइज के यहीं पे ही बैठे बैठे। तो लेट यहाँ पर दो रेशियो दे रखा है 2 कॉम्प्लीमेंट्री, ये लिखोगे आप एंगल्स इन रेशियो 2,3। so let the angle 2x and 3x, और आपको पता है सप्लीमेंट इन दोनों का सम कितना होने वाला है, इन दोनों का सम होने वाला है 90 डिग्री। तो 5x यानी कि 90 डिग्री, x की वैल्यू 90/5 यानी कि कितना हो जाएगा 80 डिग्री, यानी कि x की वैल्यू 80 डिग्री आई है। देन एंगल्स हो जाएंगे हमारे 2 × 18 36 हो जाएगा, और 3 × 18 54 डिग्री हो जाएगा। ये हमारे आंसर हो जाएगा। ये होता है बेसिक कॉम्प्लीमेंट्री का। उतार लेना यहाँ पर, आप सही से उतार लेना। कभी भी रेशो का सवाल आए वो आप ऐसे ही करोगे। एक सवाल मैं दे रहा हूँ 5 और कोमा के रेशियो में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, फाइंड एंगल की वैल्यू बता दो। एंगल की वैल्यू बता दो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 4,5 के रेशियो में है, एंगल की वैल्यू बता दो। अब आते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल पे आते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल में हमारा सम होता है दो एंगलों का 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल में सम होता है 180 डिग्री। एक एंगल अगर यहाँ पर है, एक एंगल ऐसे भी हो सकता है, 120 ही हो गया तो ये हो जाएगा 60। दोनों का सम कितना है 180 है, तो ये आपस में एक सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर मैं बोलूँ ये x है और ये आपके पास मान के चलो कोई भी एंगल होगा, क्योंकि मुँह थोड़ा न्यूनकोण बन गया है तो हटा देता हूँ मैं, इसे ऑब्ट्यूज एंगल बना देता हूँ इसका। और ये मेरे पास है 110 डिग्री, तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आप बताओगे भैया दोनों का सम 180 होता है। x 110 को यहाँ लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा 70 डिग्री आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू 70 आएगी। अगर एक राइट एंगल है तो दूसरा कितने डिग्री का एंगल होगा, तो बोलोगे भैया दोनों का सम 180 होता है, और इसको यहाँ लेके जाओगे वो भी 90 डिग्री का ही आएगा। जो उसका ऑब्ट्यूज सप्लीमेंट्री एंगल होगा वो भी 180 डिग्री का ही होगा। तो इस प्रकार से सवाल आएंगे। अगर रेशियो में आए 3,6 रेशियो में है सप्लीमेंट्री एंगल, फाइंड द एंगल, दोनों को जोड़ लेना x लगा के, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेना पहले, फिर सवाल को सॉल्व कर लेना। 20 आ गई, तो यानी कि ये जो होगा 3 × 20 कितना हो जाएगा 60, और 60 × 20 कितना हो जाएगा 120। ये आंसर आ जाएंगे सप्लीमेंट्री एंगल के। रेशियो वाला सवाल हमेशा ऐसे ही करना जैसे सिखाया गया है अभी। आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, देखो एक चीज़ और, अगर किसी बच्चे को हमसे हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में मैथ पढ़नी है या मैथ या इंग्लिश मीडियम, तो वो हमें बता सकता है। तो वो हमें बता दो, हमारे कमेंट बॉक्स में बता देना, यूट्यूब चैनल पे ही कमेंट कर देना, हम उससे कांटेक्ट कर लेंगे और आपको पूरा कोर्स 9th + 10th पूरा कोर्स अफोर्डेबल प्राइस में करवा दूंगा मैं आपको। विथ एक क्वेश्चन कराऊंगा एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन होगा, ऑनलाइन मोड में ही होगा, वो भी पढ़ाई ऑनलाइन मोड में होगी। और ये प्राइस कम से कम मैं 1000 से नीचे रखूँगा। दोनों क्लास करवा देंगे हम आपकी, मैथ और मैथ 9th की मैथ और 10th की मैथ। अगर एक ही क्लास पढ़नी है तो हम वो कम से कम 500 से आसपास ही रखेंगे, तो कोई भी हमसे बच्चा पढ़ सकता है। थोड़े दिनों में अपना ऐप भी आएगा अपना, जहाँ पर हमारा पूरा कोर्स होगा, तो आप जुड़े रहो, अपने दोस्तों तक वीडियो पहुँचा दो। लीनियर पेयर एंगल यानी कि जब भी एक लाइन हमेशा 180 डिग्री की होती है, 180 डिग्री की एक लाइन हमेशा होती है, इस पे जो भी एंगल बना होगा, इस पे जितने भी एंगल बने होंगे उन सब का सम 180 होगा, उन सब का सम 180 होगा, याद रखना बच्चों। यानी कि x + y + z को जोड़ूंगा तो सम 180 मिलेगा मुझे, सम 180 मिलेगा। अगर मेरे पास दो एंगल होते यहाँ पर, एक ऐसे और ये y + x होता, तब भी x + y का सम 180 मिलता, क्योंकि आपस में क्या है, आपस में लीनियर पेयर एंगल हैं। सप्लीमेंट्री में क्या है, एंगल अलग अलग हो सकते हैं, पर सब इधर हमारे लीनियर पेयर में क्या है, एक साथ होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, एक ही पॉइंट पे होते हैं, तो सब ये होते हैं लीनियर पेयर एंगल। एक सवाल कर लेते हैं इसके पर भी, तब और समझ में आ जाएगा बच्चों। चलो फिगर से करते हैं। ये x है, ये 120 है। फाइंड आउट x की वैल्यू बताओ। देखो सवाल मैं अपने तरफ से बना रहा हूँ, तो वो मैं अपनी तरफ से कैसे भी लिख सकता हूँ। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि वी नो डैट कि x + 120 = 180 होगा, एंड लीनियर पेयर एंगल्स होंगे, लीनियर पेयर एंगल होगा। तो ये x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 180 - 120 कर दोगे, 60 डिग्री का एंगल मिल जाएगा आपको। इसके बाद जो अपने एंगल बच रहे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। बेसिक की वीडियो होगी लीनियर एंड पेयर एंगल की, तो वो आप जरूर देखना।